नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचेष्टि तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पराद पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्यश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ,
और मेरा परम कल्याण, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, अमृतत्व के प्राप्ति और मृत्यु की निवृत्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपदेश करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो शिष्येतु सोऽस्म्यहम्। अर्जुन, सृष्टि के आदि में मैंने पहले ब्रह्मा को रचा था और ब्रह्मा को शोक मोह से युक्त देखकर उसको मैंने ये उपदेश दिया था जो तुझसे कह रहा हूँ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्सत्परम। मैंने ब्रह्मा को कहा था, हे ब्रह्मन, इस सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। अहम एव अग्रे आस। ये सृष्टि पूर्वम, सृष्टि के पहले अहम एव केवल मैं ही आसमाने था। नान्यत और कोई नहीं था। न सत था न असत था, न दोनों से परे था। लोक में ये जागृत जगत को सत लोग कहते हैं। जो संसारी हैं, अज्ञानी जन हैं, वो जागृत जगत को सत कहते हैं और स्वप्न को असत बताते हैं, क्योंकि रोज स्वप्न देखते हैं और रोज जागते हैं तो नहीं रहता, तो उनको अनुभव है ये स्वप्न तो झूठा है। तो जागृत को सत ही कहते हैं, सत ही माने बैठे। ये नहीं विचार करते कभी भी कि जैसे स्वप्ने में जागृत में स्वप्न नहीं रहा इसलिए झूठा कहते हो, परंतु ये नहीं विचारते कि स्वप्न में तो जागृत भी झूठा हो जाता है। स्वप्न में जागृत ही कहाँ रहता है। जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं कैसे। स्वप्न में जागृत भी नहीं रहता, सुसुप्ति में दोनों नहीं रहते। इन बातों को कभी नहीं विचार करते संसारी लोग। पर संसारी लोग इसीलिए जागृत को तो सत कहते हैं और स्वप्न को असत कहते हैं, और सुसुप्ति सत असत से परे है। ये दोनों वहीं से उत्पन्न होते हैं, स्वप्न और जागृत, सुसुप्ति से, और पुनः सुसुप्ति में लीन भी हो जाते हैं। इसलिए सत असत दोनों से परे। हे अर्जुन, अब उस सुसुप्ति से भी परे मेरा स्वरूप है, जहां न सत है जागृत, न असत स्वप्न, और न दोनों से परे सुसुप्ति, उससे परे मेरा स्वरूप है। नान्यत यत् सत असत और परम, नान्यत एक सत परम, पश्चात हम, उसके पश्चात मैं ही हूं। और यद एतच्च, ये जो कुछ भी देख रहे हो इस समय जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में, सत रूप असत रूप और सत सुसुप्ति रूप, ये भी मेरा ही एक छाया जैसा रूप है। ये मेरी माया जैसा माया रूप है।
यद एतत्, यह जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये भी मेरा ही छाया रूप है, माया रूप है। फिर ये माया तो ऐसे ही उत्पत्ति विनाशशील है, झूठी है, न होकर प्रतीत होती है। यो शेष तो सोच में जब यह माया लीन होती है, शेष में फिर मैं ही अद्वितीय शेष रह जाता हूं। ये लीला मात्र माया रही है। असली में त्रयी स्वप्न, ये मेरे स्वप्न रूप हैं, क्योंकि मेरे दृष्टा के सिवाय तो दूसरा ये दृश्य स्वप्न आया कहां से? मैं जब आप अकेला हूं तो स्वप्न कहां से आया? स्वप्न आया तो मेरा ही झूठा रूप है। अपने आप को ही मैंने स्वप्न के रूप में देखा, निद्रा दोष से, क्योंकि दूसरा तो और कोई है नहीं, मैं आप अद्वितीय अकेला हूं। इसलिए ये स्वप्न भी मेरा ही झूठा रूप है, असत रूप है। इसलिए असत रूप भी मैं ही हूं, इनसे सबसे परे सतरूप भी मैं ही। अमृतम चय मृत्युश्च सत सच्चा हम अर्जुन। अर्जुन, अमृत रूप भी मैं ही हूं, मृत्यु रूप भी मैं ही हूं, सदरूप भी मैं ही हूं, असदरूप भी मैं ही हूं। दृष्टा रूप से सत्य हूं, ब्रह्म रूप से सत्य हूं, छाया रूप से, माया रूप से, दृश्य रूप से असत हूं। दृष्टा रूप से अमृत हूं, न जन्मता हूं न मरता हूं। और दृश्य रूप से मृत्यु, छाया की उत्पत्ति और नाश होता है। तो सतरूप भी मैं ही हूं, असतरूप, छाया रूप भी मैं ही हूं, पुरुष रूप भी मैं ही। पुरुष रूप मेरा सच्चा है, सत है, छाया रूप मिथ्या है। मिथ्या तो मिथ्या ही है, खाली प्रतीत है, उसी को माया कहते हैं। न होकर जो दिखाई पड़े उसी का नाम माया है। जैसे स्वप्न कुछ है नहीं तो भी देखने में आता है, और फिर नहीं देखने में आता है। सो जाओ तो नहीं दिखता निद्रा में, और जाग पड़ो तो भी नहीं दिखता है। ऐसे ही जागृत का जगत, स्वप्न माही जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे, तो दोनों बराबर ही हो गए। जागृत जगत स्वप्न में नहीं रहता, वो स्वप्न जगत उस समय रहता है। यदि जागृत जगत स्वप्न में रहे तो स्वप्न में भूख लगती है, प्यास लगती है। जागृत में तो अन्न बहुत है, जल बहुत है, कमी नहीं है, घर में भरा पड़ा है। और स्वप्न में भूख लगे तो जागृत का अन्न जल काम नहीं देता। कोई शत्रु घेर ले, मारने लगे तो जागृत के जो भाई बंधु हैं, रक्षक हैं, वो कोई वहां रक्षा नहीं करते। स्वप्ने में वो मार रहा है। यदि स्वप्ने में ये लोग रहें तो क्यों न रक्षा करें? स्वप्ने में वो सब झूठे ही लोग रहते हैं। झूठा जल और झूठा अन्न मिल जाए स्वप्ने में, तो उसी से प्यास और भूख मिटेगी। और सच्चा अन्न और जल तो जागृत का वहां कुछ है नहीं, वो तो जागृत में रहता है, जिसको हम सच्चा कहते हैं। स्वप्न में ये भी झूठा ही हो गया, अन्न जल है ही नहीं। और जागृत में जागृत का अन्न जल काम देता है, स्वप्न का नहीं।
तो अपने अपने काल में ही रहते हैं। तो जागृत काल तक ही जागृत जगत रहता है, काल से ग्रसित है सब संसार। स्वप्न काल में जागृत जगत नहीं रहता, स्वप्न काल तक जागृत स्वप्न रहता है, सुसुप्ति काल में इसका भी अभाव होता है। सबकी उम्र है, काल है, समय है, अपने समय तक रहते हैं। दिवस का रात्रि का एक काल है, दूसरे काल में रात्रि काल में दिन नहीं रह सकता, काल से ग्रसित है सब। और दिवस काल में दिन के समय में रात नहीं रह सकती। परंतु अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो काल से परे है, ये सब ग्रसित हैं काल से। हमको तुमको तो काल नहीं छूता, जागृत काल को हम देखते हैं, दिवस काल को देखते हैं, स्वप्न काल को देखते हैं, रात्रि को देखते हैं, सुसुप्ति काल को देखते हैं। मास, वर्ष, युग, कल्प, ये सब काल हैं, सबको देखते हैं और ये सब आते जाते रहते हैं। माशाब्द युग कल्पेशु गता गम्य स्वनेकथा नोदेति नास्तमेति संवेदेशा स्वयं प्रभा। अर्जुन, हमारा तुम्हारा तो अनंत अखंड ज्ञान उदयस्त रहित है। कितने ही दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प बीत चुके, आगे भी आवेंगे, परंतु हमारा तुम्हारा स्वरूप जो ज्ञान है, सतरूप है, इसका न उदय होता है, नाश होता है। सर्वदा सर्वकाल में एक समान ही प्रकाशमान रहता है, उदय अस्त से रहित है, और बाकी सब आते जाते रहते हैं। ये आने जाने वाली को माया कहते हैं। कह दिया जाता है कि मेरी ही छाया है, मेरी माया है, और क्या कहा जाए, मेरे आश्रित है। क्यों? दृश्य का आधार अधिष्ठान दृष्टा ही होता है, छाया का आधार अधिष्ठान पुरुष ही होता है। पुरुष सत्य है, झूठी छाया भी पुरुष के आश्रित दिखाई पड़ती है, पुरुष को ही। निराश्रय झूठी चीज भी नहीं रह सकती, छाया झूठी है, पर उसको उसका आश्रय सत्य पुरुष है। निराश्रित तो रस्सी में सांप भी दिखाई न पड़ेगा। झूठे सांप का, भ्रमरूप सर्प का आश्रय रज्जु है। सत्य रज्जु के बिना तो झूठा सांप कहां से दिखाई पड़े? तो सत्य ब्रह्म के बिना झूठी माया या छाया भी कहां दिखाई पड़े? यद्यपि पुरुष कोई छाया बनाता नहीं, मिटाता भी नहीं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, सुसुप्ति रूपी माया हमारे तुम्हारे अर्जुन चेतन पुरुष की है। न तो हम नींद को बनाते हैं, निद्रा को, नहीं मिटाते हैं, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा मात्र है, ज्ञान पुरुष है। ज्ञान में कर्म नहीं होता, ज्ञान तो एक प्रकाशक मात्र है। जैसे ये प्रकाश में कर्म नहीं है, केवल प्रकाशता है, कर्म नहीं करता। तो ज्ञान तत्व तो केवल प्रकाशक है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों को प्रकाशता है। पर किसी का बनाना बिगाड़ना तो कर्म है। आत्मा में कर्म है नहीं, आत्मा अकर्म है। इसलिए
ये जाना जाता है कि ये निद्रा अपने आप ही आती है और जागृत स्वप्न का संसार ये आप ही बनाती है। ना हम निद्रा बनाते हैं, न जागृत स्वप्न का संसार ही बनाते हैं और नहीं मिटाते। हम देखते भर हैं केवल कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति, निद्रा आ गई, उससे स्वप्न हो गया, जागृत भी हो गया। ये रोज आते जाते हैं, पर हम ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा को छूते नहीं हैं, क्योंकि ये दृश्य बन के छाया बन के रहते हैं और दृष्टा को छूते नहीं। हम तो दृष्टा मात्र हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयम् एतत् माया मात्रम, ये तीनों माया मात्र हैं, छाया मात्र है। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा प्रकाशक है। इस माया को, इस दृश्य को कभी छूते नहीं है, कोई संबंध होता नहीं है। जैसे घट दृष्टा घट से न्यारा ही रहता है, तैसे ही देह दृष्टा देह से न्यारा ही रहता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा इन तीनों से न्यारा ही रहता है। दृष्टा सदा रहता है, दृश्य आता जाता रहता है। संतो आवे जाए सो माया, जो आती जाती है उसको माया कहते हैं। दृष्टा से संबंध नहीं, इसलिए माया से दृष्टा की कोई हानि लाभ भी नहीं है, न कोई हानि है न ही लाभ है। दृष्टा तो सदा एक समान प्रकाशमान है। इसी प्रकाश में माया का आना जाना है। ऐसी झूठी चीज जो अपने आप आती जाती है, इसको स्वभाव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। स्वयं भवति इति स्वभावा, स्वयं ही अपने आप होती है, आती जाती है, इसलिए इसको स्वभाव कहते हैं। इसका कोई कर्ता नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य स्थिति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस जगत का कोई कर्ता नहीं है, न कर्मों का कोई करता है, न कर्म फलों का, न कर्म और कर्म फलों के संयोग का कोई करता नहीं। ये अपने आप स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही बरत रहा है। कोई इच्छा भी नहीं है आत्मा को कुछ बनावे बिगाड़े। आप्त कामस्य काप्रिय स्प्रिया, जो पूर्ण काम है उसको स्प्रिया माने इच्छा का। अरे आत्म तत्व तो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसीलिए पुरुष कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषा, पूर्ण होने से उसको पुरुष कहते हैं। जो सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है तो उसको इच्छा कहाँ होगी? तो फिर कर्म नहीं है। इच्छा भी एक कर्म ही है, मानस कर्म। मन से इच्छा होती है ना, तो मन का ये कर्म ही समझो। हमारे तुम्हारे स्वरूप में तो इच्छा है नहीं। हम देखते हैं खाली कि मन होता है तो इच्छा भी होती है, तो ये मानस कर्म है। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, ये सब मन के ही धर्म कर्म है, आत्मा के कहाँ है? इसलिए आत्मा सदा कर्म है।
साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, केवल साक्षी चेतन मात्र है, निर्गुण गुणातीत है। इस प्रकार से हे अर्जुन, इस जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप माया से अपनी कोई हानि लाभ नहीं होती है। ये जितने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देखते हो अर्जुन, ये सब माया के ही कार्य हैं। कुछ संबंध इनसे न होने के कारण अग्नि हमको जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि कोई संबंध होता नहीं। अग्नि से संबंध हो तब तो अग्नि जला सकता है, संबंध ही नहीं है तो ये दृश्य हैं, हम दृष्टा हैं, बिल्कुल अलग अलग ही है। इतने मात्र से अग्नि हमको कैसे जलाएगी? अग्नि जलती रहे हम देखेंगे, या तो हम छुए अग्नि को या तो अग्नि ही हमको दौड़ के छुए, तभी जल सकते हैं। तो अग्नि भी जड़ है और मैं चेतन खाली दृष्टा हूं। जब ना अग्नि छुएगा ना मैं ही छुऊंगा अग्नि को, तो जलूंगा कैसे? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुता। अर्जुन, इसीलिए अग्नि जला नहीं सकता आत्मा को। आत्मा दृष्टा है, अग्नि दृश्य है। दृश्य अलग, दृष्टा अलग, कोई संबंध नहीं। वायु सुखा नहीं सकता, हिला डुला नहीं सकता, क्यों? मैं वायु का दृष्टा हूं, वायु मुझको छूता नहीं है, तो मुझको क्या हिला डुला सकेगा, क्या सुखा सकेगा? न शोषयति मारुता, इसलिए मारु शोषण नहीं कर सकता। न चैनम क्लेदयं, और ये जल गीला नहीं कर सकता, न डुबा सकता, क्यों? छूता ही नहीं है जल। समुद्र भरा रहे जल का, क्या करना है? जब मुझको छुएगा नहीं, मैं भी छूऊंगा नहीं समुद्र का, तो मैं डूबूंगा कैसे? ये मैं गीला कैसे हो जाऊंगा? वो तो समुद्र को छुओ, उसमें प्रवेश करूं तो डूबने का और जलने का भय है, वो गलने का भय है। कोई संबंध होगा ही नहीं तो क्या होगा? कितने समुद्र में देखता रहूं तो क्या है? समुद्र अलग है, मैं अलग हूं, कोई संबंध नहीं। हे अर्जुन, इनसे किसी से कोई संबंध नहीं होता है। अस्त्र शस्त्र मुझको छू नहीं सकती, ये पृथ्वी के कार्य है। पृथ्वी मुझको छू नहीं सकती, पृथ्वी से ही अस्त्र शस्त्र बनते हैं। भाला, बर्छी, तीर, तलवार, बंदूक, ये पृथ्वी के ही लोहा के कार्य हैं। लोहा माटी का है। आकाश में कितने भी गोला गोली चले तो आकाश का क्या बनता बिगड़ता है? आकाश क्या कटेगा कि जलेगा? अग्नि जले आकाश में तो आकाश जल जाएगा क्या? और वर्षा हो तो क्या आकाश गीला हो जाएगा? कुछ नहीं, आकाश से कोई संबंध ही नहीं होता। कितनी भी आंधी चले तो क्या आकाश हिलता डुलता है? आकाश के समान अर्जुन आत्मा अचल है, सूक्ष्म है, निर्विकार है। इस माया और आत्मा से कोई संबंध कभी नहीं होता। जितना दृश्य है ये अलग है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना ही दृश्य है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इतना ये दृश्य है, इससे अपना कोई हानि लाभ नहीं, क्योंकि छूता नहीं। आत्मा को नाश करने वाला कोई है ही नहीं।
फिर ये माया स्वयं ही आत्मा में शांत हो जाती है। अरे जहां जिसके आश्रित ये छाया प्रकट होती है और उसी में लीन हो जाती है। पर पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों छाया निकलें चाहे लीन हो, पुरुष में कोई विकार नहीं आता, निर्विकार ही रहता है। कोई पुरुष की ये फोटो क्या है, छाया ही तो है। हजारों कोई फोटो उतार ले वह तो पुरुष में क्या कमी बेसी आई? नहीं उतारे तो क्या कमी? हजारों फोटो उतार ले गया तो पुरुष में क्या विकार आया? कुछ नहीं। अरे झूठी चीज है, छाया तो सब झूठी चीज है। झूठी चीज से सत्य का क्या बनता बिगड़ता है? पुरुष सत्य है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप तो पुरुष है, क्योंकि पूर्ण है। इसलिए पूर्ण को कोई इच्छा नहीं होती, तो इच्छा करके कम से कम संसार बनावे। इसलिए अपने आप होता है। देव सैष स्वभावोयम आप्त कामस्य का स्पृहा। कहे परमात्मा देव का एक स्वभाव है जो अपने आप उसमें प्रतीत होता है। अर्जुन, अब दूसरा कोई है नहीं, तू अपने आप को भी कहेगा तो मैं ही कहेगा। तो मैं तो हूं, दूसरा कौन है? सब कोई तो अपने को मैं ही कहता है। सब शरीरों में बैठ कर के मैं ही तो देख रहा हूं, पर शरीर को नहीं छूता हूं। शरीर के भीतर बैठा हूं तो भी दृष्टा बन के बैठा हूं, छूता नहीं हूं। तो मेरे सिवाय और है कौन? सब कोई अपने को यही कहेगा मैं हूं, मैं देखता हूं। अपने आप को सब लोग मैं ही कहते हैं। तो मैं तो एक ही है सब शरीरों में, दूसरा मैं कहाँ है? मैं नाम भगवान कहते हैं, मेरा ही है। मैं ये नाम किसी ने रखा नहीं है, ये अनादि अनंत है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म अनादि अनंत है, मैं नाम ब्रह्म का है। दूसरा मैं आया कहां से? दूसरा मैं है ही नहीं। जो कोई कहते हैं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वे झूठ बोलते हैं। स्त्री पुरुष तो दृश्य हैं, और मैं स्त्री पुरुष का दृष्टा हूं, तो मैं स्त्री पुरुष कैसे हो जाऊंगा? कोई कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अरे ये सब शरीर के नाम है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रपना स्त्री पुरुषपना तो शरीर में है ना। मैं शरीर का दृष्टा हूं, ये दृश्य है, तो मैं दृश्य कैसे बन जाऊंगा? ये तो माया है जो कुछ दिखाई पड़ती है, झूठी छाया है। ये मेरा स्वरूप कहां? दृश्य में हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शरीर है, ये दृश्य हैं, इनको मैं देखने वाला जरूर हूं। नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निज बोध रूपः।
न मैं मनुष्य हूं, न देवता हूं, न दैत्य हूं, न कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूं। कौन हूं? कहा सब में हूं, सबको देखता हूं और सबसे जुदा देखता हूं, इसलिए बोध रूप हूं, ज्ञान रूप हूं। ज्ञान ही मेरा स्वरूप, मैं ज्ञान ही हूं। ज्ञान में देखना बनता है, तो ये सब अज्ञान रूप। नारायणो हम नरकांत को हम, पुरांत को हम, पुरुषो हमेशा, अखंड बोधो हम अशेष साक्षी, निरीश्वरो हम निरहंच निर्ममा। मैं नारायण हूं। नराणाम समूह नारम, ये नरों का, जीव और जगत का जो समूह है, संसार, ये नार है। इनका आधार अधिष्ठान रूप में कारण हूं। मेरे आधार अधिष्ठान पने में ये नार माने जीव और जगत, सारा संसार, ये दिखाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है। मेरे अधिष्ठान बिना ये भ्रम रूप, अध्यास रूप संसार प्रतीत ही नहीं होगा। निराधार, निराश्रय नहीं, झूठी चीज प्रतीत होती। इसलिए मैं नारायण हूं। ये चराचर जगत नार है, मैं अयन हूं। नार अयन, नारायण। नारायणो हम नरकांत, नरकासुर का नाश करने वाला मैं हूं। क्योंकि अज्ञान ही नर का असुर है। ज्ञान के सामने अज्ञान कहाँ टिकेगा? तो नाश होएगा ही। सूर्य उदय होगा तो अंधकार का नाश होगा ही होगा, बचेगा नहीं, रह नहीं सकता। ज्ञान होते ही अज्ञान कहाँ रहेगा? ज्ञान के सामने रवि सन्मुक्तम कब हो कि जाए। सूर्य के सामने कभी अंधकार जा सकता है? नहीं जा सकता। पुरांत को हम, त्रिपुरासुर का नाश करने वाला मैं ही हूं। पुरुषो हमेशा, पूर्ण होने से मैं ही पुरुष कहलाता हूं। सत्य से, अमृत से, अमरता से पूर्ण हूं, ज्ञान से पूर्ण हूं, आनंद से पूर्ण हूं, इसलिए मुझे पुरुष कहते हैं। मैं ही ईश हूं, सबका प्रेरक हूं, संसार भर का। मुझ चेतन के बिना सब मुर्दा है। मैं ही सत्ता स्फूर्ति देता हूं, तब ये जड़ जगत, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण अपने अपने हलचल करते हैं। माया प्रेरक शिव, सबका प्रेरक होने से मुझे ईश्वर कहते हैं। अंतर्यामी हूं, सबके भीतर प्रविष्ट होकर के सबका संचालन कर रहा हूं, जड़ माया का। पुरुषो हमेशा, अखंड बोध हो, अखंड ज्ञान हूं, सदा सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता हूं। अनंत अखंड ज्ञान, अखंड बोध हो हम, अशेष साक्षी, सर्व का, संपूर्ण का साक्षी, चेतन केवल ज्ञान। अखंड बोधो हम अशेष साक्षी, निरीश्वरो हम, मेरे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। निरहंच निर्ममः, और मैं आपका ममता से रहित हूं, मेरा कोई नहीं है। मैं किसी का नहीं, मैं आप एक अद्वितीय हूं। हे अर्जुन, ऐसा मेरा स्वरूप है, और तू अपने आप को तो मेरा ही स्वरूप जान, क्यों मुझसे जुदा तू है नहीं।
क्योंकि तू भी अपने को कहेगा तो मैं ही कहेगा। सब लोग अपने को मैं कहेंगे, तू नाम का तो कोई तत्व ही नहीं है। जिसको हम तू कहेंगे वो भी अपने को मैं ही कहता है। जिसको आप कहेंगे हम, वो भी अपने को मैं ही कहता है। सब नाम झूठे हैं, रखे भय हैं। मैं नाम अनामी है, किसी ने रखा नहीं मैं नाम। किसी माँ बाप ने, किसी गुरु ने किसी का नाम मैं नहीं रखा कि बेटा तू अपने आप को मैं कहना। शरीर का नाम रखा गया है, यज्ञदत्त, देवदत्त, सीता, सावित्री, शरीर के नाम रखे गए हैं। और मैं तो उन शरीरों में बैठा हूँ, मैं अपने आप ही कहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। स्त्री देखती है, पुरुष देखता है, ऐसा थोड़ी कोई कहता है। और इन शरीरों में बैठ के मैं देखता हूँ, तो मेरा नाम मैं किसने रखा? किसी ने नहीं। ब्रह्मानादि अनंत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये पक्का निर्णय हुआ। कभी भी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण में नहीं हो सकता। क्यों? ये मेरे दृश्य हैं। जो दृश्य है सो माया है, झूठी चीज है, झूठी प्रतीति है, न होकर प्रतीत होवे, माया है। तीनों काल में अखंड एक अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना करा। ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, माने झूठा है। और जो जीव कहलाता है इन सब शरीरों के भीतर, वो तो ब्रह्म ही है। वो तो जीव अपने को मैं ही कहता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, सब जीव अपने को अहम कहते हैं, इसलिए जीव तो ब्रह्म ही है। तो एक ब्रह्म है, एक ये झूठी माया। झूठे से सत्य ब्रह्म का कुछ बनता बिगड़ता है नहीं, इसलिए सदा निर्विकार है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तः चिद अक्रियः असंगो निष्प्रियः शांतो। ये आत्मा के विशेषण है, आत्मा का स्वरूप। आत्मा माने मैं कैसा हूं? साक्षी, विभु, व्यापक, पूर्ण, सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण। एक ही मैं हूं सब में, क्योंकि सब लोग अपने को मैं ही कहते हैं, तो मैं ही सब में बैठकर देख रहा हूं। दूसरा तो कोई मैं है नहीं। सब कहते हैं महम पश्यामि। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्ता, इसको कोई किसी ने बंधन किया ही नहीं, इसलिए नित्य मुक्त है। चिद अनंत अखंड ज्ञान रूप है। अक्रिया, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है। असंगो, दूसरा है नहीं संग किससे हो? माया से संग होता नहीं, वो तो झूठी चीज है। सत्य और झूठे का संग क्या? निष्प्रिया, इच्छा रहित है। असंगो निष्प्रिया, शांतो, सदा ही शांत है। शांत महा आनंद का सागर है।
ये आत्मा का स्वरूप बताया है भगवान ने। आत्मा माने हमारा आपका स्वरूप। तो आत्मा के सिवाय तो सब ऐसे ही झूठी चीज बताई गई। यही भजन करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, रात दिन क्या चिंतन भजन करे। संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम, संसार मिथ्या प्रतीति है, झूठी प्रतीति है, छाया के समान। और जो आत्मा है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, शिव है, कल्याण स्वरूप है। यही सत्य का भजन करना चाहिए। तो सत्य तो मैं ही हूं, बाकी तो सब मिथ्या माया है। मेरा मुझको नमस्कार है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का